आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ईस्टर का कैसे करते हैं। ईस्टर की नेमिंग से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं और फिर हम लोग ईस्टर की क्या पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास CH4 है। इस CH4 को हम लोग केमिस्ट्री में मीथेन कहते हैं। पहली बात उठती है कि ये मीथेन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है। एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, इसलिए इसके अंदर इसका नाम रहता है मीथेन। मीथेन में से हम एक H को हटाते हैं। माइनस का मतलब होता है रिमूवल, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो प्यारे बच्चों ये बनता है CH3 बनता है। क्या बनता है बोलो, CH3। इस CH3 को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो मीथेन से जो बना है उसे हम लोग मिथाइल कहते हैं। दूसरा हम लोगों को समझना है, ये हमारे पास CH3 है और ये मेरे पास CH3। दो कार्बन है, दो कार्बन को हम मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है इथेन पड़ता है। अब हम इसमें से भी हम एक H को निकालते हैं। जैसे ही एक H को निकालते हैं, चाहे आप H इसमें से निकालिए चाहे H आप इसमें से निकालिए, दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा। तो मैं H रिमूव कर रहा हूं इस वाले कार्बन से। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा CH3 और ये बनेगा हमारे पास CH2। इसे यदि हम कंडेंस करें तो कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम C2 लिखते हैं। H इसमें 5 है तो इसे हम लोग C2H5 लिखते हैं। इसका नाम केमिस्ट्री में रहता है इथाइल रहता है। क्या रहता है बोलो बच्चों, इथाइल रहता है। तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया इथाइल। इथाइल को हम CH3 CH2 भी लिख सकते हैं और इथाइल को हम लोग C2H5 भी लिख सकते हैं। तो मीथेन से क्या मिला हम लोगों को, मिथाइल मिला है। इथेन से हम लोगों को मिला है इथाइल मिला है। मिथाइल CH3 रहता है, इथाइल CH3 CH2 रहता है, ये C2 क्या रहता है, H5 रहता है। अब हम लोग नेमिंग के ऊपर आते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नेमिंग ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, ईस्टर पढ़ रहे हैं। और ईस्टर की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड्स में से बहुत अच्छी अच्छी क्या आती है, खुशबू आती है, जिनमें से गुड स्मेल आती है, फ्रूट टाइप की स्मेल आती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। तो ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ईस्टर का जर्नल फार्मूला लिखेंगे। जर्नल फार्मूला ईस्टर का होता है RCOO R डैश मान लेते हैं इसको। आप नहीं भी डैश मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट समझने के लिए, आसान समझने के लिए हम R डैश मान लेते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। इसको यदि हम ओपन करें तो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये हमारे पास R डैश रहता है। अब कहेंगे सर R क्या रहता है, देखिए R यहां पर क्या रहता है, R यहां पर जो रहता है नॉर्मली ये कार्बन की क्या रहती है, R यहां पर नॉर्मली कार्बन की क्या रहती है, चेन रहती है। और R जो डैश रहता है, R डैश यहां पर एल्काइल ग्रुप रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो बच्चों, एल्काइल ग्रुप रहते हैं। एल्काइल ग्रुप में जैसे कि कौन हो गया, मिथाइल है, या फिर जैसे कि कौन हो गया है, इथाइल। बाकी इसमें प्रोपाइल और ब्यूटाइल वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली अभी देख लेते हैं कि जो R डैश है ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में जैसे कि मिथाइल और इथाइल, बाकी और भी एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे यदि हम लोग देखें इसमें क्या रहता है, इसमें दोनों चीजें लगती है। ईस्टर में प्रीफिक्स भी लगता है और ईस्टर में सफिक्स भी लगता है। प्रीफिक्स में इसमें लगता है एल्काइल लगता है। एल्काइल में जैसे कि मिथाइल और इथाइल, मतलब सबसे पहले हम मिथाइल लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे या प्रोपाइल लिखेंगे। और सफिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, सफिक्स में हम लोग यहां पर लगाते हैं OAT। प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगता है और सफिक्स होते हैं जो बाद में लगता है। यदि हम IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम कैसे करते हैं ईस्टर का, तो IUPAC नेम का तरीका होता है एल्काइल, शुरू में एल्काइल आएगा, बाद में एल्केन आएगा और क्या लगाएंगे, OAT लगाएंगे। तो इसका IUPAC नाम रहता है एल्काइल एल्कोनोएट। नॉर्मली अधिकतर एल्काइल मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल होती है। एल्क मतलब मैथ एथ प्रो पेंट ब्यूट रहता है। एन लगाना होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड रहते हैं ज्यादातर, और OAT इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। अब हम लोग इसे कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम लोग कुछ ईस्टर के क्या ले रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे हैं। और पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं ईस्टर का CH3 COO और क्या रहते हैं, CH3 रहते हैं। आप कहेंगे सर ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। यदि आप ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखना चाहते हैं तो
तो इसका फंक्शनल ग्रुप रहते हैं प्यारे बच्चों, इसका ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप रहता है सी डबल ओ क्या रहते हैं आर डैश रहते हैं, क्या रहते हैं बोलो बच्चों सी डबल ओ आर डैश रहता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है। यदि इसको ओपन करें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और क्या रहता है आर डैश रहते हैं। तो ये ईस्टर का क्या होता है बोलो बच्चों फंक्शनल ग्रुप रहता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और आर क्या रहता है डैश रहता है। ये ओपन फॉर्म है, ये इसके कंडेंस फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल से हम ईस्टर की नेमिंग समझते हैं। देखो बहुत आसान है। CH3 को क्या कहते हैं मिथाइल कहते हैं, इसको भी मिथाइल कहते हैं। ये वाला मिथाइल किससे जुड़ा है कार्बन से जुड़ा है और ये वाला मिथाइल किससे जुड़ा है ऑक्सीजन से जुड़ा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, जो भी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है उसको पहले लिख दीजिए। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है CH3, तो CH3 को मैंने लिख दिया है मिथाइल। क्या लिख दिया बोलो बच्चों मिथाइल लिख दिया। अब इतना काम खत्म हो गया हमारा। कितने कार्बन है यहाँ पर 2 है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में तो एन लगाएंगे और सफिक्स क्या लगाते हैं O8। इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है मिथाइल इथनोएट बनता है। फिर दोबारा से सुनिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, चाहे वो मिथाइल है, चाहे वो इथाइल है, चाहे वो प्रोपाइल है, जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है उसको आपको पहले लिखना है। तो पहले लिखना है इसको, तो CH3 है, तो CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा है तो पहले लिख दिया। तो CH3 को क्या कहते हैं मिथाइल। ये काम खत्म। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं और ईस्टर का सफिक्स क्या रहता है O8, तो इसका नाम पड़ा है इथनोएट। IUPAC से थोड़ा मैच करिए, देखिए फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एल्काइल में कौन लगा दिया मिथाइल, एल्क में कौन लगा दिया एथ, सिंगल बॉन्ड लगा दिया और बाद में क्या लगा दिया O8, तो इसका नाम रहता है मिथाइल इथनोएट रहता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल कैसे करते हैं। CH3 है, ये मेरे पास C डबल O है और ये मेरे पास C2 क्या है H5। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। अब इसका नाम देखो क्या है। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है C2H5। जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है उसको पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है C2H5, क्योंकि ये तो कार्बन से जुड़ा है। ऑक्सीजन से जो जुड़ा होता है उसको देखना होता है पहले और वो पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है C2H5, तो इसको हम लोग लिखेंगे C2H5 को इथाइल, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल बोलते हैं। ये काम खत्म है। कितने कार्बन की चेन है 2 की, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड क्या है एन और सफिक्स क्या लगाएंगे O8। इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं इथाइल इथनोएट रहता है। अच्छा इनके कॉमन नाम भी देख लीजिए, कॉमन नाम क्या रहते हैं। चाहे आप लोग IUPAC नाम लिखिए, चाहे आप लोग कॉमन नाम लिखिए, जो भी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है उसको पहले लिखना होता है। तो पहले किसको लिखना हम लोगों को किसको लिखना है CH3 को। तो CH3 का नाम क्या रहता है ब्रो मिथाइल रहते हैं। तो ये कॉमन नाम है मिथाइल आ गया, मिथाइल मैंने लिखा। अब कहेंगे सर CH3C डबल O, बच्चों प्यारे बच्चों CH3C डबल O को हम कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं बोलो एसीटेट। CH3C डबल O को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं एसीटेट। क्यों, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है। तो एसिटिक एसिड से बनता है एसीटेट और फॉर्मिक एसिड से बनता है फॉर्मेट। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो एसीटेट। तो इसका कॉमन नाम रहते हैं प्यारे बच्चों मिथाइल एसीटेट है। तो CH3 को पहले लिख दिया तो इसलिए मिथाइल लिखा है। CH3C डबल O को CH3C डबल O को कॉमन सिस्टम में हम एसीटेट कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मिथाइल एसीटेट है। अब इसका कॉमन नाम तुम खुद बताओ भाई। जो ऑक्सीजन से जुड़ी उसको पहले लिखना है, चाहे आप IUPAC नाम लिखो चाहे कॉमन नाम लिखो। तो कौन जुड़ा है ऑक्सीजन से C2H5, तो नाम हो गया इथाइल। कितने कार्बन है यहाँ पर 2 कार्बन। अब 2 कार्बन को हम लोग IUPAC में कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स लगाते हैं O8। बट कॉमन सिस्टम में CH3C डबल O को हम कहते हैं एसीटेट। इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट इसका कॉमन नाम है और इथाइल इथनोएट इसका क्या है IUPAC। अब हम लोग 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, उनकी मदद से हम लोग ईस्टर की क्या समझते हैं नेमिंग समझते हैं। देखिए हम तीसरा एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं HCCH3 ले रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल HCOOCH3। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको पहले लिखो। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है CH3 जुड़ा है,
तो CH3 को क्या लिखेंगे बोलो, मिथाइल लिखेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है भाई, एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं। इनके सिंगल बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं और सफिक्स इसमें क्या लगाते हैं, ओएट। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है मिथाइल मिथनोएट। यदि कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम क्या हो जाता है बच्चों, CH3 को तो पहले ही लिखना है, चाहे कॉमन नाम लिखे चाहे IUPAC, तो नाम हो गया मिथाइल है। HCOO या नेगेटिव को, HCOO नेगेटिव को हम कहते हैं फॉर्मेट आयन। क्या कहते हैं बोलो, फॉर्मेट आयन है, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है तो फॉर्मेट आयन है। तो यहाँ पर आयन तो नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, फॉर्मेट। तो इसका केमिस्ट्री में नाम है मिथाइल फॉर्मेट है। तो मिथाइल फॉर्मेट क्या है, IUPAC नाम है, और मिथाइल मिथनोएट क्या है इसका, मिथाइल फॉर्मेट इसका कॉमन नाम है, और मिथाइल मिथनोएट इसका क्या है, IUPAC नाम है। प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर CH3 की जगह पर क्या लिखा होता है, C2H5 लिखा होता, तो इसका नाम हो जाता है IUPAC नाम हो जाता है। यदि C2H5 लिखा होता तो नाम हो जाता है इथाइल मिथनोएट, और कॉमन नाम हो जाता है इथाइल फॉर्मेट। क्या नाम हो जाता है, इथाइल फॉर्मेट। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक ईस्टर दिया हुआ है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, COO, और यहाँ पर मैंने C2H5 लिखा है। आपके टीचर ने बोला भाई इसका IUPAC नाम लिखिए, क्योंकि जितने भी बड़े कंपाउंड होते हैं, जो बड़े ईस्टर होते हैं, उनके हम लोग सिर्फ IUPAC नेम प्रीफर करते हैं, कॉमन नाम प्रीफर नहीं करते। कॉमन नाम ज्यादातर ये जर्नली हम इन्हीं दोनों के यूज करते हैं। देखो, जो भी ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, C2H5, तो नाम हो गया भाई इथाइल। कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, 1 2 3 और 1 4 कार्बन को क्या कहते हैं बेटे जी, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है और सफिक्स क्या लगाते हैं, ओएट लगाते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है इथाइल ब्यूटेनॉइड रहता है। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग ईस्टर की नेमिंग को यहीं पे क्या देंगे, विराम देंगे। यदि भाई आप लोगों को, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग भाई सपोर्ट करना, और यदि नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं भाई। चलिए देखिए, तो ये यहाँ पर CH2 है और ये मेरे पास COO, ये मेरे पास C2H5 लिख देता हूँ। यहाँ पर COO और C2 क्या लिख देता हूँ, H5 लिख देता हूँ। चलिए इस बार CH3 कर लेते हैं। अब इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या रहता है। चलिए अब आपको पता ही जो किससे जुड़ी रहती है, ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है। CH3 किससे बॉन्ड बना है, O से। जो ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है मेरे दोस्तों, उसको पहले लिखना होता है। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ी है, CH3 जुड़ी है। तो CH3 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इतना काम खत्म है। अब आपको यहाँ से नंबरिंग करनी है। COO का कार्बन भी काउंट करना होता है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है, 5 है। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, ओएट लगाते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं मिथाइल पेंटेनोएट रहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग ईस्टर की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको IUPAC आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।